तो भाई क्या हाल चाल। दोस्तों, हमारे 1000 प्लस लुसेंट जीके प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है, उसको भी देख लेना आप। शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। दूसरा प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी। ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? ये 1900 ईस्वी के अंदर पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्धा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा का है। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है। इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये एक करंट जीके के रूप में भी सवाल आ सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? सही उत्तर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था सबसे पहले। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रोजर बेकन ने किया था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे, पारंगत थे इसके अंदर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके जन्मदिन पर भाई मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा करवाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह H1N1 विषाणु से फैलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? मई 1951 में दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो यह जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह इल्तुतमिश था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया था। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो रुपया था। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी के अंदर हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? फारसी भाषा का उपयोग होता था। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया था। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 के अंदर किया था। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य के द्वारा की गई थी इन मठों की स्थापना। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने औरक्सा को अपनी राजधानी बनाया था? तो बुंदेला ने बनाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अंदर हुआ था। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? तो दक्कन के अंदर बिताए थे। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को किया था। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब तथा किनके बीच में हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ये
कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो दोस्तों ये हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो कल ही आपके बीच में आ जाएगी। थैंक यू।